हेलो एवरीवन, बोर्ड वा में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उसका PYQ यानी आज तक बिहार बोर्ड जितना भी क्वेश्चन पूछा है अपने एग्जामों में वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम PYQ में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओके। और अगले क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर लिखा गया भूमिका यानी बहुपद से रिलेटेड जो भूमिका था, जो उसका परिचय था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब 4 विकल्प हमको पहचाना है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद का शर्त क्या था, तो बहुपद पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ चर देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं चर का पावर क्या है 2, यानी पूर्ण संख्या है। यहाँ चर का पावर क्या है 1, ये भी पूर्ण संख्या यानी ये बहुपद है। हमको खोजना है कौन बहुपद नहीं है। यहाँ देख रहे हैं 1 से पावर 3, या 1 से पावर 2, या 1 से पावर 1, यानी ये भी बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए 1/x दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x क्या हो जाए, 1 से पावर -1। तो 1 से पावर क्या है -1, और -1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यही बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। यहाँ देख रहे हैं कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय माने क्या हुआ, रेखीय का मतलब होता है एक घातीय, जिसे घात 1 हो। तो किस बहुपद घात 1 है, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। अगला दिया है बहुपद इतना का घात क्या है। तो किसी बहुपद घात क्या होता है, तो चर का सबसे बड़ा पावर। इसमें चर का पावर 3 है, यहाँ चर का पावर 2, यहाँ चर का पावर 1 है। सबसे बड़ा कौन है 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर क्वेश्चन है कौन बहुपद नहीं है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1/x - 1 दिया, यदि इसको सिंप्लीफाई भी कर दें तो 1 से पावर में क्या आएगा, -1 आएगा, यानी बटा में x दिया है, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ये बहुपद नहीं है। अगला को देखते हैं। चलिए, इसका आगे क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, ओके। अब यहाँ एक बहुपद दिया है x² + 3x + 2, इसे हमको शून्य के निकालना है। तो शून्य के निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो जब भी आपको सामने से क्वेश्चन आए, कोई द्विघात बहुपद या कोई बहुपद दिया है, शून्य के निकालने की बात करें, तो 2 तरीका है, आप या तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लें या ऑप्शन से चेक कर लें। तो चलिए, यदि आपको ये सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, ऑप्शन चेक करना थोड़ा आसान होता है, जल्दी बन जाता है। तो चलिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इंटू लास्ट पढ़े होंगे लोग, x² 3x को हम कर ले सकते हैं 2x + x, अब +2 है 2, यहाँ 0 है तो 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x + 2, यहाँ कुछ कॉमन नहीं होता, इसे छोड़ते हैं 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x + 2 0। तो यहाँ से x + 2 बाहर हो जाते हैं, क्या बचेगा, x + 1 = 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, -2, और इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1, यानी इससे शून्य क्या होगा, -2 -1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ये तो हो गया सॉल्व किया। बाई द वे हमें सॉल्व करना नहीं आता तब क्या करते हैं। तो यदि सॉल्व करना नहीं आता तो उपाय क्या है, देखिए बोर्ड पर। अब ये दोनों में से कोई एक मेथड फिक्स कर लेंगे, एक पैटर्न फिक्स कर लेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो बोला इस बहुपद का शून्य क्या है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करें, जस्ट करना। तो यहाँ दिया है x का वैल्यू -1, तो जहाँ जहाँ x हो -1 पुट करेंगे। तो -1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1। चलिए, यहाँ -1 तो प्लस माइनस माइनस, 3 कम 3, यहाँ +2। तो हमें क्या देख रहे हैं, इस पर क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है, यानी -1 होगा। तो जब -1 होगा तो इसमें -1 नहीं, यानी ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता है, इसमें -1 नहीं होगा, यानी इसी 2 में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब कौन ऑप्शन होगा तो अगला चेक कर लेंगे। x का वैल्यू -2 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x हो -2 पुट करें तो -2 के पावर 2 4, फिर यहाँ -2 रखे तो 3 दूना 6 -6, अब प्लस कितना है 2, तो 4 2 6 -6 कितना है 0। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, हमें पहचानना है कौन बहुपद है। तो यहाँ हम देख रहे हैं x का पावर क्या है 1/2, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर x का पावर क्या है 1/2, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए x का पावर 1/2, ये भी बहुपद नहीं। ऑप्शन नंबर डी बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 2 दिया है, यहाँ x का पावर 1 दिया है, और 2 और 1 दोनों के दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। अभी ऐसा सवाल मिला था। अगला दिया है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करें, 2 तरीका अभी बताए थे, या तो आप ऑप्शन चेक करेंगे, नहीं तो क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अब देखिए कौन ऑप्शन से स्टार्ट करें, आप किसी भी ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो जैसे यहाँ पर बटा में देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, कोई ना कोई आंसर इसका बटा में होगा, यानी बी से या सी से कहीं से स्टार्ट करेंगे, या आप ऑप्शन ए से ही स्टार्ट कीजिए। तो यदि हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं, x का वैल्यू कितना है -3, तो जहाँ जहाँ x हो -3 पुट कीजिए, तो -3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ -3 पुट करें तो 1/6 इंटू -3, अब प्लस माइनस कितना है 2, ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1/2 यानी -1/2। तो यहाँ देख रहे हैं 1/2 है, यहाँ पर -2, यहाँ पर 9 है, यानी इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0 तो आएगा नहीं, ये तो कंफर्म है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब आते हैं बी पे। तो बी में दिया है
-3/2। चलिए हमको जांच करना है कि ऐसा शून्य का -3/2 होगा। इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ चाहे x से -3/2 पुट करते, यदि हम -3/2 करते 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 2 का स्क्वायर 4। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 1/6 इंटू -3/2 और फिर क्या दिया -2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 9/4 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 यानी कितना आएगा 1/4 और -2। इस पूरा एलसीएम कितना आएगा 4। तो कितना आएगा 9 - 1 और -8 तो कितना आएगा, देखिए तो 9 - 9/4 कितना आएगा 0/4 यानी 0, यानी -3/2 से सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जब -3/2 कर रहा है तो इसमें तो -3/2 है नहीं, यानी ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया इनमें से कोई नहीं, जब यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दे दिया यानी आपको 4/3 भी चेक करना पड़ेगा। यदि 4/3 इसको आप वैल्यू शून्य कर देगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, और नहीं कर पाएगा तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चेक करते हैं 4/3। तो जहाँ जहाँ एक समय का पुट करेंगे 4/3 तो क्या होता है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ओके, यहाँ 4/3 पुट करते कितना आएगा 1/6 इंटू 4/3। फिर उसके बाद यह -2 तो -2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना आ गया 16/9 प्लस से प्लस ये कितना आएगा 2 दूना 4 3 दूना 6 यानी 2/9 और -2। इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा 9। यहाँ पर आएगा 16 + 2 और -18। 16 × 18 -18 0 यानी भी 0 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। तो दो तरीका, या तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लें या तो ऑप्शन से चेक कर लें, कैसे भी करें आंसर सही आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या क्या होती है। तो कल हम लोग डिस्कस किया था कि रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्य कितने होते हैं 1 होते हैं, द्विघात बहुपद कितने होते हैं 2 होते हैं, त्रिघात कितने होते हैं 3 होते हैं। यानी किसी बहुपद का जितना घात होता है उतना ही उसका अधिकतम शून्य होते हैं। इसमें बोल रहा है रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। यानी शून्य की संख्या क्या होती है 1 होती है। हालांकि देखते क्वेश्चन उतना मतलब क्या बोलते हैं, यदि इसमें इसको ऐसा देना चाहिए था रैखिक बहुपद के शून्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो क्या आंसर होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। चलिए फिर यहाँ पर आ गया 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। तो कौन सा इसका एक शून्यक है, इसे सॉल्व करेंगे नहीं, ऑप्शन चेक कर ले। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, तो जहाँ जहाँ x 1 पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 × 2 2 माइनस 1 कीजिए 3 × 1 3 -5 फिर क्या 0 होगा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। -1 चेक करते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 × 2 2, यहाँ -1 करें तो माइनस प्लस 3 और -5 तो 3 2 5 -5 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। तो इस तरह करके सब क्वेश्चन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर P ऑफ x बराबर Q ऑफ x इंटू G ऑफ x। ओके, यानी P ऑफ x का मान दिया है Q ऑफ x इंटू G ऑफ x। अब बोल रहा है कि P ऑफ x का घात 6 है, यानी इसका घात कितना दिया है 6 दिया है। ओके, G ऑफ x का घात दिया है 2, इसका घात दिया है 2। तो बोल रहा है कि P ऑफ x बटे G ऑफ x का घात क्या होगा। P ऑफ x बटे G ऑफ x का घात क्या होगा। तो जब भी ऐसा आपके सामने सिचुएशन आए तो क्या करें, देखिए तो इसका घात कितना दिया है, इसका घात तो P ऑफ x का घात दिया है 6, G ऑफ x का घात कितना दिया है 2, तो बटा में 2 तो क्या होगा। देखिए तो कभी आप लोग ऐसा पढ़ेंगे वाला मान इसका घात दिया है 6 यानी x का पावर 6 के रूप में होगा, इसका घात दिया है 2 यानी x का पावर 2 के रूप में रहेगा। तो जब आधार सेम होता है पावर क्या करते हैं माइनस करते हैं, यानी इसके भागफल का जो घात आएगा वो कितना आएगा 6 में 2 के 4, तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका जो घात आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। क्या होगा ए। चलिए इसी टाइप पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हालांकि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि पिछले 1-2 साल से बिहार बोर्ड क्या कर रहा है हर एक साल ऐसा क्वेश्चन एक दे रहा है। चलिए तो मान सपोर्टेड यहाँ पर कोई एक P ऑफ x है और यहाँ पर कोई Q ऑफ x है, दो बहुपद है, मान जिसका घात दिया है 5, इसका घात दिया है 2। ओके, और आपसे बोलते बताइए P ऑफ x प्लस Q ऑफ x का घात क्या होगा। P ऑफ x प्लस Q ऑफ x का घात क्या होगा। फिर पूछ सकते हैं आपसे P ऑफ x माइनस Q ऑफ x का घात क्या होगा। आपसे पूछ सकते हैं P ऑफ x इंटू Q ऑफ x का घात क्या होगा, और पूछ सकते हैं P ऑफ x बट्टे Q ऑफ x का घात क्या होगा। इस टाइप को समझ सकते हैं। इवन बन सकता है Q ऑफ x बटे P ऑफ x का घात क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो P ऑफ x का घात कितना है 5 और Q ऑफ x का घात क्या है 2। तो जब इन दोनों बहुपदों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के दौरान अब तो इसका घात है 5, इसका घात है 2, तो जोड़ने के दौरान जो सभी पद आएंगे उन सभी पदों में सबसे बड़ा पावर कौन सा होगा 5 होगा। क्या होगा 5, ये घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
अंतर की बात करें अंतर की, तो इसका घात है 5, इसका घात है 2, यानी इसमें अधिकतम पावर क्या होगा 2 होगा, इसमें अधिकतम पावर वाला 5 होगा। तो घटाओगे समय क्या होगा, पावर 5 वाला ही रहेगा, यानी इसका भी घात क्या होगा 5। यानी हम कहते हैं जोड़ने और घटाने में जो घात होता है क्या होता है, जो सबसे बड़ा घात वाला होता है वही आंसर होता है। अब यहाँ देखिए लो पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, तो बताइए पी ऑफ एक्स मान लेते हैं इसका घात क्या दिया है 5, यानी इसको लिख सकते हैं 1/5 के रूप में। इसका घात क्या होगा 2, यानी कहीं ना कहीं इसमें एक्स स्क्वायर होगा। अब एक्स स्क्वायर से कोई ना कोई कम ही होगा, 1/5, यानी इसके अलावा जो भी टर्म होंगे सब क्या होंगे 5 से कम होंगे। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें एक टर्म ऐसा आएगा जिसका पावर क्या होगा, आधार से हम तो पावर जोड़ते हैं 1/7 होगा। अब बाकी जितने भी पद होंगे ना उसमें 1 से पावर क्या होगा 7 से कम होगा। तो बताइए उस समय उस बहुपद का घात क्या बनेगा 7 बनेगा। क्या हो जाएगा 7, क्या लिख देते हैं 7। अब बात करते हैं पी ऑफ एक्स बटा क्यू ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स कितना है 5 और नीचे है 2, तो 5 में से 2 गया 3, यानी भाग के समय माइनस करते हैं, गुणा के समय जोड़ते हैं और जो हटाओ के समय एज इट इज छोड़ते हैं, यानी जो सबसे बड़ा होता है वही आंसर होता है। तो ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछता है, ये वाला देख लीजिए पी ऑफ एक्स बटा। अच्छा इसका उल्टा पूछते तो क्या होता है, तो इसका उल्टा पूछते तो क्या था 2 - 5, 2 - 5 -3, तो क्या किसी बहुपद का घात -3 हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी इस केस में जो भागफल आएगा बहुपद बनेगा ही। तो ये रहा आपका इस टाइप क्वेश्चन के लिए क्या हो रहा थ्योरी रहा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर x³ - 5x² + 2x + 2। तो बोला है एफ ऑफ 1 का मान निकाला है। तो एफ ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स में क्या पुट करना है हमें 1 पुट करना है। तो एक्स के ऊपर 1 रखे तो 1 के पावर 3 कितना आएगा 1 माइनस 1 रखे तो 1 स्क्वायर 1 5 है तो 5 प्लस यहाँ 1 रखे तो 1 यानी 2 है तो 2 अब प्लस 2 सॉल्व करते हैं तो 1 2 3 3 2 5 5 है -5 5 में से 5 कितना आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिए। ऐसे आपसे क्वेश्चन करें इस बहुपद का एक घात बताइए, सॉरी एक शून्य का बताइए, तो क्या करेंगे। तो इस बहुपद के लिए शून्य क्या होता है, एक्स का वो मान जो 0 कर दे, तो कौन सा वैल्यू 0 किया है 1, यानी इसका एक शून्य क्या है 1 है। हालांकि क्वेश्चन में था कि जब एफ ऑफ एक्स इतना है तो एफ ऑफ 1 का मान क्या होगा, तो जहाँ जहाँ एक्स में क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। अब अगले क्वेश्चन बातें हैं बहुपद इतना का घात, तो बताइए इस बहुपद घात क्या है, तो पावर में 2 है तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घात इसका 2 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुपद x² - 11 के शून्य। चलिए x² - 11 का शून्य का निकालना, तो शून्य के निकालने के लिए बहुपद क्या करते हैं 0 करते हैं। तो x² बराबर कितना आएगा 11, तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो जब भी स्क्वायर इधर आता है तो प्लस माइनस में रूट आता है, 11 है तो 11, तो प्लस माइनस रूट 11, यानी इसका रूट 11 भी होगा और माइनस रूट 11 होगा। किस ऑप्शन में दोनों दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो डी में क्या दिया रूट 11 और माइनस रूट 11, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी बहुपद की घात होती है, तो बताइए किसी बहुपद की घात क्या होती है, भिन्न संख्या होती है नहीं होती है, ऋण पूर्णांक नहीं होता है, पूर्ण संख्या होती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यदि p ऑफ x बराबर x² + 5x - 12 हो तो p ऑफ 1 क्या होगा। अभी इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं, कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ x से क्या करना है 1 रखना है। तो यदि यहाँ पर 1 पुट करते कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ 1 रखे तो 5 से कम 5 और -12, तो 5 1 6 और 6 - 12 कितना आएगा -6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अभी इस टाइप क्वेश्चन किए थे, हमको निकालना है p ऑफ x बटा g ऑफ x। तो p ऑफ x का घात कितना है 7, g ऑफ x का घात कितना है 3। अब 7 अब बट्टा जब करते हैं तो पावर क्या करते घटाते हैं, तो 7 में 3 कितना आएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया p ऑफ x इतना दिया है, q ऑफ x इतना दिया है। अच्छा यानी p ऑफ x में q ऑफ x से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा, यानी p ऑफ x में किससे भाग करना है q ऑफ x से, तो क्या पूरा भाग करने की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं भाग करने की। तो हम क्या करेंगे, हमको इसके पावर से मतलब, इसे घात से मतलब है। तो p ऑफ x का घात कितना दे होगा, इसे घात कितना होगा 3, q ऑफ x का घात कितना होगा, इसे घात कितना होगा 2, और जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा भागफल का घात 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 होगा। क्योंकि जब आधार सेम होता है तो पावर क्या करते हैं घटाते हैं, तो 3 में से 2 कितना आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यदि g ऑफ x बराबर इतना हो तो g ऑफ -1 कितना होगा। तो जहाँ जहाँ x से क्या पुट करना है -1, तो -1 का स्क्वायर 1, यानी 3 × 1 3 -1, तो माइनस माइनस प्लस 7 कम 7 या प्लस 2 है तो प्लस 2, तो 7 3 10 2 12, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है x² - 16 का शून्य क्या होगा, तो फिर वही उपाय इसको क्या करेंगे 0, तो x² = 16 आएगा, तो x का मान आएगा ±√16 यानी +-4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। आप ऑप्शन रखे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे x का मान 4 रखे तो 4 का स्क्वायर 16 - 16 0, अब -4 रखे तभी कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 - 16 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 10x - 25 का शून्य क्या होगा। तो शून्य को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जीरो करेंगे। तो यदि हम यहाँ जीरो करें तो 10x का मान कितना आएगा 25, तो x का मान कितना आएगा 25/10। तो ऑप्शन में दिया है तो थोड़े से कटा देते हैं, 5 × 25 अब 5×10 यानी 5/2 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। अगला देखिए इसका घात क्या होगा, तो इसका घात कितना होगा 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात बहुपद के बाद हम लोग द्विघात समीकरण ही पढ़ेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद का बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेम टू सेम किस में आते हैं, द्विघात समीकरण में आते हैं। चलिए तो द्विघात समीकरण क्या होता है, तो द्विघात बहुपद को जब 0 के बराबर करते हैं और जो समीकरण मिलते हैं उसमें क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। ओके चलिए देखते हैं। अब बताइए क्या इधर देखते हैं द्विघात बहुपद है नहीं है ना, जब द्विघात बहुपद नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ देखते हैं क्या द्विघात बहुपद है नहीं है, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई ठीक है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, जो x का पावर बनेगा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1/2 है यानी 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/2, और हम जानते हैं 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों सी होगा, यदि इसको सिंप्लीफाई करें, अच्छा देखते हैं x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और अच्छा द्विघात वाला है तो ये तो 3 घात वाला है तो ये भी नहीं होगा, इन ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। क्यों होगा कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरा ओवरऑल पावर कितना आएगा, तो पूरे बहुपद घात कितना आएगा 2, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, इसमें बोला है द्विघात समीकरण। हालांकि ये बहुपद नहीं था, ये बहुपद, लेकिन ये दोनों बहुपद है, लेकिन बहुपद में हमें कौन सा समीकरण प्राप्त करना है, द्विघात बहुपद वाला समीकरण यानी द्विघात समीकरण प्राप्त करना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है सी आया। अगला क्वेश्चन देख दिया, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े चलो ax³ + bx² + cx + d, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि p ऑफ x बराबर इतना, q ऑफ x इतना, तो p ऑफ x बटा q ऑफ x का घात क्या होगा। अब ये सब बहुत सारा सवाल मिल चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये कब पूछा गया था 2024 में पूछा गया था, यानी इसी साल का क्वेश्चन है। और A1 का मतलब क्या हुआ 2024, ए मतलब एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा, और 1 माने फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। हाइयो फर्स्ट सीटिंग क्वेश्चन है, हाइयो फर्स्ट सीटिंग क्वेश्चन है। 2024 कौन सीटिंग क्वेश्चन है, सेकेंड सीटिंग क्वेश्चन। चलिए तो इसको अभी हम प्रैक्टिस किए। तो ऊपर है p ऑफ x, तो ऊपर वाला का पावर कितना है इसमें बाबू, तो p ऑफ x का पावर कितना होगा, p ऑफ x का घात कितना होगा 4, इन ऊपर लिख दिया 4। ऐसे घात को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल यानी किसी बहुपद घात। नीचे दिया q ऑफ x, तो बताइए q ऑफ x का घात कितना दिया है 2, तो बट्टा में 2। तो कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कटाना नहीं है, ये ऊपर वाला का घात है क्या है, नीचे वाला घात, इसको माइनस करना। 4 में 2 का कितना आएगा 2, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ये होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों नहीं है कि यहाँ पावर में 1 है, ऊपर क्या है -1 पूर्ण संख्या नहीं होता है। अब इसका घात क्या होगा, तो बताइए जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका घात कितना है 5, इसका घात कितना है 6। अब उधर पहले बताए थे जब मल्टीप्लाई करना है तो पावर को जोड़ते हैं, पावर क्या करते हैं जोड़ते हैं। अब 5 6 क्या होगा 11, यानी 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, उसी टाइप का दिया है, f ऑफ x दिया है, g ऑफ x दिया है, तो बोल रहे भागफल का घात क्या होगा, यानी जब हम f ऑफ x में g ऑफ x से भाग करेंगे तो घात, तो इसका घात कितना है 4, इसका घात कितना है 2, तो 4 में से 2 क्या करना है माइनस करना, 4 में से 2 का कितना है 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर अगला दिया p ऑफ y बराबर y + 1 × y³ + 2 × y के पावर 4 + 6 है। फिर g ऑफ इतना है, तो p ऑफ y बटा g ऑफ y हमें निकालना है, तो p ऑफ y बटा g ऑफ y का घात निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहले पता करते हैं p ऑफ y का घात क्या होगा। तो p ऑफ y का घात कितना होता है, यहाँ पर y के पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जोड़ते हैं, तो 3 1 4 4 4 8, यानी इसका घात कितना आएगा 8 आएगा। इसकी बात करते हैं, इसका घात कितना है 2। अब जब हमें बटा करना है तो 8 में 2 का कितना आएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होता है 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ रूट में x है, रूट में x का मतलब क्या होगा x के पावर 1/2, यानी बहुपद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 32 नंबर, इतना इंटू इतना का घात क्या होगा। अब चलिए इसका घात कितना है 2, इसका घात कितना है 4, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 2 + 4 कितना आएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करते हैं। आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके जो है उसका घात देख लेंगे, बट पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जब इसको गुणा करेंगे ना तो बताइए सोचिए इसको मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 3 दूना 6 1 से पावर 6, फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 1 से पावर 5, यानी सब यदि मल्टीप्लाई कर दें तो सबसे बड़ा पावर यही ना होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 6 हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है p ऑफ x दिया है, q ऑफ x दिया है,
तो पी ऑफ एक्स में क्यू ऑफ एक्स से भाग दिया तो भागफल का घात क्या होगा? इसका भाग का घात कितना है 4, इसका घात कितना है 2, और 4 में से 2 कितना है तो यानी ऑप्शन नंबर। तो इस टाइप क्वेश्चन क्या करते हैं लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब शून्यक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया, लेकिन पहले भी क्वेश्चन मिले थे, देख लेते हैं। बोल रहे बहुपद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होगा? तो शून्यक निकालने के लिए इसको जीरो करते हैं। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 3 को जीरो करते हैं, एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा 3, तो एक्स का मान कितना आएगा प्लस माइनस √3। तो प्लस माइनस √3 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। यहाँ माइनस √3 और यहाँ पर क्या है प्लस √3। अगला दिया है शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी? इसका मतलब क्या होगा शून्यक 4 और शून्यक 7, ओके। और द्विघात बहुपद यानी कोई देखिए शून्यक 4 और 7 हो तो ऐसे कितने द्विघात बहुपद होंगे? जब शून्य क्या होगा 4 होगा 7 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा अनगिनत होगा। क्या होगा अनगिनत। कैसे? तो हम बताए थे यदि कोई द्विघात बहुपद है तो शून्यक फिक्स होगा, लेकिन शून्यक दिया है बोले कितने बहुपद बनेंगे तो अनगिनत बहुपद बनेंगे। कैसे? तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपसे बोलें कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 का शून्यक क्या होगा? तो इसका आंसर कितना आएगा एक्स का मान प्लस माइनस 4, यानी इस बहुपद का शून्य क्या है प्लस माइनस 4। एक मान लीजिए अगला क्वेश्चन बोले कि 2x स्क्वायर माइनस 32 का शून्य क्या आएगा? तो इसका भी शून्य कितना आएगा प्लस माइनस 4 है। मान लीजिए बोले 3x स्क्वायर माइनस 48 का शून्य क्या होगा? इसका भी कितना है प्लस माइनस 4। जैसे क्या देख रहे हैं शून्य फिक्स है, बहुपद की संख्या फिक्स नहीं है, तो अनगिनत बहुपद होंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है बहुपद इतना का आलेख कैसा होता है? पता ये बहुपद कैसा है? बहुपद तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद है। और हम लास्ट क्लास में देखे थे कि रैखिक का आलेख कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। और द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है? परवलयीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। परवल होगा यानी पैराबोलिक होगा। अगला क्वेश्चन दिया है शून्यक 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी? अनगिनत होगी, अभी डिस्कस किए हैं। अगला क्वेश्चन दिया किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब बोल रहा है ना कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक क्या क्या दिया है? 2 दिया है, 6 दिया, यानी एगो शून्यक अल्फा मान लेते हैं 2 और बीटा मान लेते हैं 6। तो बोल रहा है वो द्विघात बहुपद क्या होगा? इसको बनाने के बहुत सारा तरीका है। जैसे में हम डायरेक्टली चेक कर लेंगे ना किसका शून्यक 2 है। ऐसा बताइए यहाँ एक्स का मान 2 रखे, 2 रखे, कभी 0 होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 1 फेल कर गया। यहाँ रखते हैं 2, तो 2 दूना 4 माइनस 12 चौका 48, सॉरी 2 है ना, 12 दूना 24 और प्लस 8, के कभी 0 होगा नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी भी खत्म। सी चेक कर लेते हैं क्या सी ऑप्शन नंबर सी का शून्य 2 होगा? नहीं होगा, ये भी खत्म, कि सब टर्म प्लस में दिया है तो 0 होगा नहीं। ये चेक करते हैं एक्स का मान 2 रखे, 2 का 2, 2 का पावर 2 4, यहाँ 2 रखे तो 8 दूना 16, माइनस में 16 आएगा, अब प्लस 12, तो हम क्या देख रहे हैं 12 4 16 और माइनस 16, तो ये 0 कर रहा है, यानी ये जो 2 है ऑप्शन नंबर डी को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो चूंकि ए बी सी ऑप्शन खत्म हो गए हैं तो ऐसे भी ऑप्शन नंबर डी होता है, डी टिक कर देंगे, बन गया। आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, बड़ी से चेक कर सकते हैं, ये चेक कीजिए। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 6 48 और प्लस 12, तो 36 12 कितना है 48, 48 में 48 0, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो एक तो तरीका होगा कि हम ऑप्शन से चेक कर लिए। क्वेश्चन था कि द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 और माइनस 6 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो ये जिस द्विघात बहुपद शून्य हो उसको 0 करेगा, तो 2 ने इसको 0 किया नहीं किया तो ये नहीं होगा। 2 ने इसको 0 किया नहीं किया, 2 ने इसको 0 किया नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर डी बचा। तो डी को हमने देखा तो 2 जब इसमें 2 पुट गए तो क्या है 0 आ गया, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे चेक कर सकते हैं। एक और तरीके क्या हो सकता है, एक और तरीका हम बहुपद बना ही लेंगे। तो कैसे बनाते हैं तो याद कीजिए, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था किसी द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स का वैल्यू कितना दिया है, नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, तो अल्फा का मान दिया है 2 और बीटा का मान 6, तो 2 + 6 8x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 2 6 12। किस ऑप्शन में से दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी टी को। तब कैसे भी बनाइए सही आंसर तो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी दिया है दोनों धनात्मक, ऑप्शन सी दिया है एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, डी दिया है समान। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का तरीका क्या, आप इसको डायरेक्टली शून्य का निकाल लें। तो क्या करें, शून्य का निकाल ले और सॉल्व कर दें। तो शून्य कैसे निकालेंगे, देखिए चलिए शून्य का निकाल देखते हैं। इसका भी 2-3 तरीका बताएंगे। एक तरीके से शून्य का निकाल कर, एक बिना शून्य का निकाल। तो यदि एग्जाम में समय रहता है तब केहूँगा बनाइए, और थोड़ा 1-2 तरीके से चेक कर लेना चाहिए कि जो हम बनाए हैं सही है गलत है। ठीक है, देखते हैं वाई स्क्वायर, इसको हम क्या ले सकते हैं प्लस 11y और प्लस 5y,
क्योंकि 11 5 16 होता है, मल्टीप्लाई करने से 55 आता है, प्लस 55 है तो 55। ऐसे y कॉमन लेते हैं कितना आएगा, y प्लस 11 प्लस 5 कॉमन लेते कितना आएगा, y प्लस 11। तो यहाँ पर कितना आ गया, y प्लस 11 इंटू वाई प्लस 5। ये कितना गया है, तो y का मान आ गया -11 और y का मान आ गया -5। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों के दोनों शून्य क्या है, ऋणात्मक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये। तो एक तरीके हो गया, हम देख लीजिए दोनों शून्य के निकाले। एक और क्या तरीका हो सकता है, तो बोल रहा है कि इसके शून्यक क्या होंगे। चलिए देखते हैं। अब सब यहाँ पर दिया है y² प्लस 16y प्लस 55। अच्छा समझिए, हम शून्यकों का जोगफल निकाले, बताइए कितना आएगा, शून्य का जोगफल कितना आएगा। तो होता है ना फॉर्मूला -b/a, तो -b का मान 16, a का मान दिया हुआ यानी -16। ओके, शून्य को गुणनफल कितना होगा, तो c/a यानी 55/1 कितना गया 55। अब सोचिए दो संख्या का गुणा करने पर प्लस कब होगा, तो दो संख्या को मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव तभी होगा जब या तो ये प्लस में हो तो ये भी प्लस में, और ये माइनस में तो ये भी माइनस में। तो इसी दो केस में से कोई एक केस होगा। अब ये है कि ये है, कैसे चेक करें, तो इसे चेक कर लेंगे। अब जो दो को नंबर्स को ऐड करना है, माइनस में कब आएगा, तो हो सकता है दोनों प्लस में तो किसी कीमत बनेगा। यदि दोनों प्लस में तो क्या यदि माइनस आएगा, नहीं आएगा, यानी हाई वाला केस तो यहाँ खत्म हो गया। तो कौन सा बचा, ये बचा, यानी दोनों ऋणात्मक। दोनों क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, यदि एगो शून्य x है तो दूसरा क्या होगा 1/x। यदि एगो शून्य 5 है तो 5 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/5। एगो शून्य 2/3 है, दूसरा क्या होगा 3/2। तो इसका मतलब ये हुआ। और एक बात आपको पता होगा कि किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करने में कितना आता है, 1 आता है। इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1 आएगा। तो किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करने में कितना आता है, 1 आता है। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। अब जब शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो गुणा करने में कितना आएगा, 1 आएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1 होगा। यानी दोनों शून्य गुणनफल कितना होगा, 1। और हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a बराबर 1। तो इसमें c का मान कितना दिया है -k और a का मान कितना दिया है 2 और बराबर 1। तो यहाँ से कितना आ गया -k बराबर 2, तो k का मान कितना आएगा -2। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है इसका द्विघात बहुपद शून्य की संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम 2 होता है। बट इसमें एक भी तो दिया था, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। बट ऑप्शन को अनुकूल देखें तो सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है, बी। तो बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या है। अब बोल रहा है कि x² प्लस 4x माइनस 12 के शून्य कौन कौन है। तो शून्य क्या तो निकाले, नहीं तो ऑप्शन चेक करें। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो यदि x का मान 2 रखे, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 और -12, 8 4 12 -12 0, यानी 2। हाँ 2 सही है, तो 2 सही है। तो इसमें 2 नहीं है ना, ऑप्शन नंबर बी गया। अब इस 3 को ऑप्शन में 2 है, तो इसी 3 में से कोई एक सही होगा। कौन सही होगा, अगले चेक करते हैं। तो x का मान 5 रखे, 5 का स्क्वायर 25, 5 चौका 20 और -12, क्या 0 होगा, नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए फिल कर दिया। इसमें 2 चेक करना है क्या, नहीं करना है, -6 चेक करेंगे। तो -6 चेक कीजिए, -6 का स्क्वायर 36, फिर यहाँ -6 तो माइनस प्लस, -6 चौका 24 और -12, तो 24 12 36, यानी 36 - 36 कितना आ गया 0। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। सी टिक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दिया है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो खैर जो भी हो, इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब यहाँ लिखा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के मूल हो, तो मूल क्या होता है, तो बताएंगे आपको द्विघात समीकरण में मूल। ओके, हालांकि बहुपद केस में हम शून्यक बोलते हैं और द्विघात समीकरण के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मूल माने शून्यक ही मान लीजिए, शून्यक ही होता है। ओके, तो बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा इसके मूल हो यानी शून्यक हो, तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे लास्ट क्लास में, देख लेते हैं। तो 1/α + 1/β, इसका एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा। यहाँ कितना आएगा, बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो a और a कैंसिल, कितना गया -b/c। अब चेक करते हैं, माइनस से माइनस। अब तो इस क्वेश्चन में b का वैल्यू कितना दिया है, 2। तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, 2 बटा में c का वैल्यू कितना दिया है, 3। तो -2/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है, इसको आप ट्राई करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर प्रोसेस दिखाई दे रहा है, इसी प्रोसेस को सॉल्व करना है। यानी इसका वैल्यू कितना है, -b/c। तो -3 दिया है, तो माइनस प्लस हो गया 3 और बटा 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा।
इसमें आपको निकालना 1/α प्लस 1/β, तो 1/α प्लस 1/β का वैल्यू कितना आएगा -b/c, तो -b करे तो माइनस माइनस प्लस 5 बटा समथिंग, ऑप्शन नंबर बी में है। और कहीं 5 दिया है क्या? नहीं दिया, तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, डायरेक्टली हम सही ऑप्शन पर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिखा दिया यदि बहुपद इतना के शून्यक ए बी हो तो a इंटू बी, सिंपल है, a इंटू बी यानी आपको निकालना अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो इसका c का वैल्यू कितना दिया है 5 और a का वैल्यू दिया 1, तो 5 बटे एक कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है ए, तो 80 कर दें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यदि द्विघात बहुपद q ऑफ x बराबर इतना कि शून्यक अल्फा बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा, सिंपल हमको निकालना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो माइनस से माइनस b का वैल्यू कितना दिया है -1 और बटा a का मान दिया 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1/1 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर दो। फिर इसमें निकालना हमको अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a और c का वैल्यू दिया है 10 और बटा में 1, 10/a कितना है 10 यानी ऑप्शन नंबर ए। बोले यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना हो, यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2 दिया है, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -15 दिया है, तो बोल रहा है बहुपद क्या होगा। तो दो रास्ते हैं, देख लिया बहुपद निकालिए या ऑप्शन चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं बहुपद निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फिर कितना दिया 2, तो 2x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा -15 किस ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर बी में तो बी टिक कर देंगे। अब चाहे तो ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं सही है गलत है, तो कैसे चेक करेंगे, तो आप इसके लिए निकालिए अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b/, तो -b तो माइनस में 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो, तो 2/a के नहीं 2, तो क्या जोगफल 2 दिया है क्या 2 दिया, अच्छा। अब गुणनफल चेक करते हैं, तो c/a, c का मान दिया -15 अब बटा a का मान दिया 1, तो यानी -15, तो वाकई -15 यानी ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि f ऑफ x बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। यानी देखिए सभी ऑप्शन में क्या किया है, चलिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तो इस सभी ऑप्शन में क्या किया है, तो दो चीज़ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में तुलना किया है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगा, ऑप्शन बी दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा से अधिक होगा, ऑप्शन सी दिया अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा से कम होगा, और डी दिया अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो चेक करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों निकालना पड़ेगा। तो चलिए आगे निकालता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो माइनस से माइनस बी का वैल्यू इसमें कितना दिया है 6 और बटे ए का वैल्यू दिया है 2, एन कितना आएगा -3 आएगा। अब निकलता है अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो सी का वैल्यू कितना दिया है -6, ए का वैल्यू दिया है 2, एन कितना आएगा -3, कितना गया -3। तो अब देखिए क्या अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर है क्या, बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए मिल गया। देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोले यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस अल्फा के मूलों का गुणनफल 8 हो, मूलों का गुणनफल यानी शून्यों का गुणनफल 8 दिया, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 8। एक क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे हैं 10 देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो बोल रहे यदि इतना इस बहुपद के मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 8, तो बोल रहे ए का मान ज्ञात करें। अच्छा ओके, तो अल्फा इंटू बीटा दिया 8, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, इसका मान दिया 8 तो 8। अब बताइए c, तो इसमें c का वैल्यू कितना दिया है a, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे a, अब बटा a का मान कितना दिया 1, तो 1 अब बराबर 8 है तो 8, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना गया 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर। तो करना कुछ नहीं, इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है जो उसमें दिया है। इसमें क्या दिया था मूलों का गुणनफल 8, तो हमने गुणनफल 8 लिख दिया। अब इसी लाइन को सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 8, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पी ऑफ एक्स इतना का एक शून्यक है। अब इसका कौन सा है वो शून्यक है, तो ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया 2, तो 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6 और -4 के 0 होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए फेल कर गया। यहाँ रखते हैं 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 12 और -4, तो बताइए 16 12 -4 16, तो 16 - 16 कितना गया 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दी। अगला क्वेश्चन दिया है x² माइनस 1 का शून्यक है, तो यहाँ पर आएगा x² बराबर 2, तो x का मान कितना आएगा, तो x का मान आएगा प्लस माइनस √2, यानी प्लस √2 माइनस √2, कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया इतना के शून्यक अल्फा बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो c का वैल्यू दिया -6, a का वैल्यू दिया 1, यानी -6/1, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। x² प्लस ax माइनस b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। अच्छा,
इसका जो दो मूल है तो दोनों बराबर है बट चिन्ह अलग अलग, यानी यदि एक मूल 2 हुआ तो दूसरा क्या होगा -2। कब यहाँ देख रहे हैं दोनों बराबर है बट चिन्ह क्या है विपरीत है। हो सकता है एक मूल 5 है तो दूसरा क्या होगा -5, एक मूल -7 है दूसरा कितना होगा 7 होगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि मूल क्या है बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के, यानी एगो प्लस में तो क्या होगा माइनस में होगा। तो बताइए इस केस में क्या होगा, गुणनफल उस खास पैटर्न दिखाएगी जोगफल। तो हम देख रहे हैं कि जब मूल बराबर और विपरीत चिन्ह का होता है जोड़ने पे कितना आएगा 0, ये भी जोड़ने पे कितना आएगा 0, ये भी जोड़ने पे कितना आएगा 0। तो इसका मतलब हुआ कि जब किसी द्विघात बहुपद के मूल बराबर एवं विपरीत चिन्ह के हो तो उनका योगफल क्या होगा 0 होगा। जैसे अभी कुछ देर पहले स्टेप में क्वेश्चन आया था कि किसी द्विघात बहुपद के मूल यानी द्विघात बहुपद शून्यक क्या है एक दूसरे व्युत्क्रम है, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम में इसका मतलब क्या होगा उनका गुणनफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यदि व्युत्क्रम की बात करेंगे तो गुणनफल 1 होगा, यदि मूल बराबर और विपरीत चिन्ह वाला बोलेगा तो जोगफल कितना होगा 0 होगा। तो फिर से देखते हैं यहाँ पर बोल रहा है कि यदि बहुपद इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं तो ए का मान क्या होगा। अच्छा तो जब भी बोल दिया बराबर एवं विपरीत चिन्ह तो जोगफल कितना कर देंगे 0। अब योगफल 0 हुआ तो बताइए योगफल का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, 0 है 0। अब माइनस से माइनस, इसमें b का वैल्यू कितना दिया है तो b का वैल्यू दिया है a, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे a, अब बटा a का वैल्यू कितना दिया है 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे 0 है तो 0, तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 0, a का मान 0। तो किस ऑप्शन में 0 दिया है ऑप्शन नंबर डी, तो dt कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया इसके शून्यक कौन से है। अब 4 ऑप्शन दिया है कौन शून्यक है, या तो इसको सॉल्व करें या तो इसको ऑप्शन चेक करें। चलिए इसको ऑप्शन चेक करते हैं। चलो ऑप्शन नंबर ए में दिया -3√2, तो जहाँ जहाँ एक से क्या पुट करेंगे -3√2, तो यदि -3√2 यहाँ पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूना 18, तो यहाँ क्या लिखेंगे 18, माइनस से तो माइनस। ओके अब तो माइनस में एक्स का मान माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ प्लस कर दी। अब तो हम 3 है और √2 2, 3 दूना 6, तो यहाँ 6 कर देंगे। अब फिर उसके बाद से -12 है तो -12, तो क्या कभी 0 होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए फेल कर दिया। अब बीच देखिए थे बी चेक करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे -3√2 है जो अभी चेक किए हैं इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाया है, यानी से शून्य नहीं कर पाया है, यानी ऑप्शन बी भी गलत है। सी चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है -3/√2, तो -3 का स्क्वायर 9, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर करना है ना, तो इसका स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 आ गया। ओके भाई माइनस में माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी √2 × 3/√2, इसका माइनस था यहाँ भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और √2 खत्म, कितना आएगा 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। ओके अब फिर यहाँ दिया है -12, तो -12। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना है देखिए, ये 0 हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो जब ये 0 नहीं है यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत, जब सी गलत है ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, जैसे सही आंसर क्या है डी है। चलिए फिर थोड़ा सा चेक करते हैं। यदि हम पुट करें 3√2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, सही है, प्लस 2 दूना 4 4 12 और -12, ये 0 नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको चेक करते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 2 होगा। ओके माइनस से माइनस, √2 खत्म, 3 कम 3 प्लस 3 हो जाएगा और -12, ये नहीं होगा राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। अगला देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या है। ऐसा शून्यकों का योग निकालना है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद यदि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर, क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। तो x × 2x कितना हो जाएगा 2x² माइनस x × 5 5x और -3 है 3। अब यहाँ देख रहे हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ओके तो अब बताइए हमको क्या निकालना है शून्यकों का योगफल। अच्छा यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है -b/a, -b का वैल्यू कितना दिया है -5 और a का वैल्यू दिया है 2, तो माइनस माइनस प्लस यानी 5/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर होगा डी, तो डी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है और गुणनफल -10। तो किसका योगफल 3 है गुणनफल -10 है। तो इसको भी कुछ देर पहले सिखाया है 2 तरीके से, आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो पिछला क्वेश्चन बनाए थे, चलिए इसको ऑप्शन चेक करते हैं। तब वो देखना किसका योगफल 3 है। ओके तो योगफल 3, तो फॉर्मूला क्या होता है -b/, तो माइनस करे तो माइनस माइनस प्लस 3 बटे, यानी ये होगा और नहीं तो ये होगा। हाँ ये 2 में कौन होगा, फिर कैसे चेक करेंगे, इसे चेक करेंगे। गुणनफल चाहिए -10, तो अल्फा × बीटा यानी c/a, तो c/a तो किस में -10 होगा ऑप्शन नंबर सी में होता है, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है x² + 5x + 8 कि शून्य का अल्फा और बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी -b/a तो -5/1, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे।
इसके शून्य क्या होगा, तो 4 ऑप्शन दिया है, चारों चेक कर लेते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4, तो 4 चौका 16, 16 दूना 32, यहाँ 32 लिख दिए। अब बताइए यहाँ कहीं 12 माइनस में दिया है, बाकी सब प्लस में आएगा, तो क्या कभी 4 इसे 0 कर पाएगा, नहीं करो, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी चेक करते हैं, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया है -4, तो -4 का स्क्वायर 16 और 16 दूना 32, तो कितना गया 32। यहाँ माइनस करें तो -5 × 4 -20, और यहाँ -12 है तो -12, तो हम देख रहे हैं राइट, -4 इसे 0 कर रहा है। अब 3/2 चेक कर लेते हैं, तो 3/2, तो x का मान 3 रखे, 3 3 का 9, अब बटा में कितना आएगा 2 दूना 4 × 2 है तो 2, प्लस है प्लस 5 × 3/2 अब माइनस में 12। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना है तो यहाँ 2 आ गया, यानी 9/2 प्लस 5 तो 15/2 अब -12, तो इसी को हिसाब करते कितना है 2 15 9 15 23/2 यानी 12 9 5 24/2 यानी कितना है 12 - 12 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी इस पर भी 0 आ रहा है, इस पर भी 0 आ रहा है, सिंपल। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बहुपद इतना के शून्य को गुणनफल, तो हम यहाँ देख रहे हैं जो बहुपद है अपने सामान्य रूप में नहीं है, जब सामान्य रूप में नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको सब जगह सामान्य रूप में लाएंगे। देखते हैं, तो क्या बहुपद दिया है 2 माइनस, अब बताइए माइनस प्लस माइनस x × x² ओके, माइनस माइनस प्लस x है तो x, इसको मिसाल ले सकते हैं -x² + x + 2। हमें क्या निकालना है शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल फॉर्म में क्या होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a, तो c का मान इसमें कितना दिया है 2 और a का मान दिया है -1, यानी इसका आंसर आएगा -2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 पर। फिर बोल रहा है इसके शून्य कौन से हैं, तो ऑप्शन ए में दिया है 3, तो 3 3 का 9 3 दूना 6 -6 और -3, तो यहाँ देख रहे हैं 0 हो जाएगा, यानी इसका 3 होगा। तब चेक करते हैं 1 का स्क्वायर 1 और -2 और -3 क्या होगा 1 नहीं होगा, -1 चेक करते हैं। अब ऐसे भी देखिए 3 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है 3, तो इसमें 3 है, बट क्या इसमें कोई 3 है नहीं है, तो 2 ऑप्शन नहीं गया, एक ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अगला शून्य बिना जांच किए भी हम क्या बता दिए ऑप्शन नंबर बी होगा, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, इसके शून्यकों का योग क्या होगा, योग माने अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में क्या था -b/a, तो पहले से -1 और -1 क्या हो जाएगा 11 अब बटा में 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक। फिर बोल रहा है कि इस शून्यों यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 बटा 1 यानी 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए, 80 का। अगला दिया यदि चलिए किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 एवं -3 हो, यानी एगो शून्य को दिया है 5 यानी अल्फा बराबर दिया है 5 और दूसरा शून्य की इसको बीटा मान लेते हैं, बीटा का मान दिया है -3, तो क्या बोल रहा है द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। देखते हैं, तो बताइए इसका 2 उपाय है, आप ऑप्शन रख के चेक कीजिए या डायरेक्टली क्या कीजिए बहुपद बनाइए। चलिए फिर से बहुपद बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा x²। अब तो इसका योगफल कितना आएगा 5 - 3 कितना आएगा 2, यहाँ गया 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 5 3 15 यानी -15। तो किस ऑप्शन में से दिखाई दे रहा है, तो x² - 2x - 15, x² - 2x - 15 ऑप्शन नंबर सी कर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद y² + 3² + 2 के शून्यकों का योग क्या होगा, यानी फिर निकालना अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a यानी -3 बटा 1 यानी -3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अच्छा यानी इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिले, तो सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो y से स्क्वायर चला जाएगा यानी कितना बचेगा y और प्लस इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा y², तो y × y² किस ऑप्शन में y प्लस y²। अच्छा वेट यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 3y² आएगा, तो y प्लस 3y² किस में है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, इसको आराम से थोड़ा देख लीजिए, y² इंटू दिया है 1/y + 3, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करते कितना आएगा y² × 1/y प्लस y² × 3, तो है कितना आएगा, इसे हिसाब करने पर y आएगा और प्लस कितना आएगा 3y², तो इसे आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन दिया है इसके शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 14/5 यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर बोल रहा है इसके शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 हो तो बहुपद क्या होंगे,
तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो योगफल कितना दिया है -4, यहाँ पहले से माइनस एक और माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाएगी 4x। फिर होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -5, तो -5 कौन ऑप्शन में दिया है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया यदि बहुपद इतना के शून्यों का योग 6 हो तो के का मान क्या? बताइए शून्यों का योग, शून्यों का यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 6 दिया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है -b/a बराबर 6 है तो 6 माइनस से माइनस बी का मान इसमें माइनस के दिया है तो माइनस के, अब बटा ए का मान कितना दिया है यहाँ पर 1, तो यहाँ क्या कर देंगे 1 अब बराबर 6 माइनस माइनस प्लस के, तो के का मान आ गया 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य का गुणनफल निकालना है। तो क्या था c/a यानी 1/1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना होगा, तो 1/1 कितना है 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। इसका अगला क्वेश्चन दिया है, चलिए अब त्रिघात बहुपद है कि इसके शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा का मान क्या होता है? इसे कल फॉर्मूला हम लोग देखे चलो, इसे कल हम फॉर्मूला पढ़े चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या पढ़े चलो -b/a, फिर पढ़े चलो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये क्या होता है c/a। फिर वो पढ़े थे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसको क्या होता है -d/a। तो ये रहा त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद सामान्य रूप क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, सॉरी p ऑफ x इतना, ये क्या होता है त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप होता है। ओके, तो हम इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, यानी हाँ ये निकालना है c/a निकालना, क्या निकालना है c/a। चलो भाई देखते हैं, इसमें c का वैल्यू कितना दिया है -3 और a का वैल्यू दिया है 6, तो -3/6 यानी -1/2 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन फिर आ गया द्विघात बहुपद का। देखो यहाँ पर लिखा है यदि बहुपद x² माइनस इतना के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो हमें को निकालना अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ओके, तो सबसे पहला बात है कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, नहीं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, x² है माइनस प्लस माइनस 3x हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस 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 प्लस माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ -5 है तो -5, तो क्या बन जाएगा x² -3x -3 -5 -8। तो ये आपका आगे बहुपद हमको निकालना क्या है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। चल निकालते हैं अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा नहीं है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 यानी अल्फा, कितना आएगा अल्फा। चलिए अब उसके बाद अगर फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई तो क्या आएगी, देखिए तो कितना आएगा 1 इंटू बीटा 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। चलिए तो मैं कहते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a प्लस अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला -b/a अब प्लस 1 है तो 1। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो c, तो इसमें c का मान कितना दिया है -8, तो -8 अब बटा a का मान दिया है 1 तो 1, प्लस से प्लस माइनस से माइनस, b का मान -3 दिया रख देंगे -3 और a का मान दिया 1 तो 1 प्लस 1 है तो 1। तो कितना आएगा -8 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 अब प्लस 1, तो -8 अब प्लस 4 कितना आएगा -4। तो कौन ऑप्शन में -4 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर। इसका अगला क्वेश्चन दिया है यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। अच्छा अभी कुछ पहले किए थे, तो यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो गुणनफल कितना होता है 1 होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला कहता है -b/a, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया है p यानी -p अब बटा a का मान कितना दिया है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है c/a यहाँ बराबर 1 दिया है, तो c का मान इसमें कितना दिया है -q, तो यार रखेंगे -q, a का मान दिया है 1 तो 1 यहाँ पर 1, ऐसे q का मान कितना आ गया -1। तो किस ऑप्शन -1 दिया है, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिस शून्य का -2 और 6 हो। तो किसके शून्य को -2 और 6 हो, दो तरीका, या तो द्विघात बहुपद बनाएंगे या ऑप्शन रख के चेक करेंगे। तो चेक करते हैं -2 देखिए, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 या माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 है -12, ये 0 हो जा रहा है। अब 6 पर चेक करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 -24 -12, सही जैसा सवाल सेम मिला था अभी, ये भी 0, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में किस द्विघात बहुपद शून्य को जो -3 और गुणनफल 2 है। सेम इसी टाइप क्वेश्चन है,
शून्यों का योग -3 दिया। अच्छा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3 और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2। तो बोल रहा है कि बहुपद क्या होगा। इसको फॉर्मूला से बना भी सकते हैं या ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए बनाते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -3, एक्स होता है एक्स, प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन नंबर किस में, ए में है, तो 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 35 हो गया और क्वेश्चन नंबर कितना देखना हमें, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का शून्य अल्फा बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। 4 है तो 4, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। यहाँ 4 है तो 4 इंटू माइनस से माइनस b का मान इसमें कितना है -3, तो -3 a का मान दिया 1 तो 1, तो कितना है 4 गुणे माइनस माइनस प्लस 3, 4 3 12, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो 80 कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, इसके शून्यों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान क्या होगा। अब शून्य का गुणनफल दिया यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 8, तो बोल रहा है ए का मान, इसे फॉर्मूला क्या होता है c/a बराबर 8। सी का मान कितना दिया है इसमें, तो सी का मान दिया है 2a। अच्छा 2a, ए का मान दिया 1, तो बटा मोल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर 8 है तो 8। ए का वैल्यू कितना गया 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो 80 कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो माइनस में b रखें तो माइनस माइनस प्लस यानी 7 और बटा ए का मान 6, 7/6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इसके शून्य के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। तो जब भी शून्य के बराबर और विपरीत चिन्ह का हो तो जोगफल कितना आएगा, 0 आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 39 में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, 0। इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a का मान 0, माइनस से माइनस b का मान किसमें कितना दिया है, ए दिया है, तो यहाँ ए पुट कर देंगे। ए का मान दिया 1 बराबर 0 0, तो ए का मान कितना आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टी कर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसे शून्यक 0 है और 5 है। इसमें किस बहुपद है शून्यक 0 है और 5 है। तो 0 से करते हैं तो यहाँ 0 0 रखते हैं, 0 होगा, नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए फिल कर गया। इसका शून्यक 0 होगा, तो 0 तो सेटिस्फाइड किया, अपनी 5 से कर लेते हैं। यहाँ 5 रखिए तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 × 25, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, इसका शून्य क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11, यानी एक्स स्क्वायर का मान आएगा 11, तो एक्स का मान आएगा +-√11, तो +-√11 ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, +√11 -√11। अगला क्वेश्चन दिया, -2 -3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो ए और बी का मान क्या होगा। अच्छा देखते हैं, अब देखिए तो इतना और इतना इसके शून्यक है, तो जो द्विघात बहुपद है क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स अब प्लस बी। ओके, ये द्विघात बहुपद दिया है और इसका शून्यक दिया है, यानी ये अल्फा का मान लेते हैं -2 और बीटा का मान लेते हैं -3। इसमें बोला गया है किसका मान निकालना है, ए और बी का मान निकालना। ओके, तब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फॉर्मूला -b/a, अब मान पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा का मान दिया -2 और बीटा का मान -3, तो -2 -3, माइनस से माइनस बी का मान कितना दिया है, a + 1 और a का मान दिया है 1, तो यहाँ 1 से कोई मतलब नहीं है, तो -2 -3 -5 बराबर -a + 1 है, माइनस माइनस खत्म, तो प्लस में रहे तो माइनस में जाएगा, 5 में से गया 4, यानी a का मान आएगा 4। तो a का मान 4 किस ऑप्शन में दिया है, a बराबर 4, इसमें नहीं दिया, इसमें यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो सिर्फ डी में दिया है इसलिए वो बी निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। बट देख लेते वो भी कैसे निकलेगा, तो ये हमने क्या निकाल दिया, ए निकाला, अब डी निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा वाला हमने यूज कर लिया। अब एक और रिलेशन कौन सा बचा है, अल्फा इंटू बीटा, तो उसे करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा, इसके दोनों का गुणनफल कितना आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूना 6 कर देंगे। सी का मान इसमें कितना दिया है, बी, और ए का मान दिया 1, यानी बी का मान आ गया 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद शून्यक 4 है और -2 है। किसका शून्यक 4 और -2 है, तो जहाँ जहाँ एक समय 4 पुट कर दें, देखते हैं कौन, तो यहाँ 4 का, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस, यहाँ 4 का 4 दूना 8 और -8 0, राइट, यानी जो 4 है ऑप्शन ए को सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, अब इसको भी चेक करते हैं, -2,
13 के x का मान -2 का स्क्वायर 4 माइनस, या -2 करो तो माइनस माइनस प्लस 4 और -8। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, इन दोनों को सेटिस्फाइड करो तो ऑप्शन नंबर ए क्या करेंगे, टिक कर देंगे। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप चाहें तो इसे बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो अल्फा का मान दिया है, बीटा का मान दिया है, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे और द्विघात बहुपद बनाएंगे तब ये बहुपद मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि P ऑफ x इतना कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो हमें निकालना अल्फा इंटू बीटा बाई 4। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा बाई 4। ओके, ये क्वेश्चन कब आया था, 2024 फर्स्ट सिटिंग, यानी इसी साल का क्वेश्चन है, फर्स्ट सिटिंग पूछा गया था। देखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है बाबू, c बाई ए। तो c बाई ए, अब पूरा का बटा में कितना है, 4 है तो 4। ओके, तो यहाँ निकालना वो c बाई ए का मान, तो c का वैल्यू इसमें कितना दिया है, -4, a का मान दिया 1, यानी कितना आएगा, -4 बटा यानी -4 आएगा, बटा में दिया 4, 4 4 गया कितना गया, -1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो 80 होगा। अगला क्वेश्चन दिया, यदि बहुपद q ऑफ x का एक शून्य का -3 हो तो q ऑफ x का एक गुणनखंड क्या होगा, ध्यान देंगे। अब बताइए, कोई बहुपद q ऑफ x है, इसका एक शून्य का माने x का मान दिया है, तो x का मान कितना दिया है, -3, तो बोला है गुणनखंड क्या होता है। बताइए, गुणनखंड सिंपल सी बात है, माइनस में है नहीं तो क्या हो जाए, प्लस में, तो x + 3 = 0 हो गया। तो x + 3 का इसका एक गुणनखंड, तो x + 3 इस बहुपद गुणनखंड। कभी कभी आपसे रिवर्स क्वेश्चन में पूछेंगे, क्या पूछेंगे, मैंने बोले x + 2 किसी बहुपद का गुणनखंड, तो एक शून्य क्या होगा, शून्य क्या हो जाएगा, x का मान -2 हो जाएगा। x - 5 किसी का गुणनखंड है तो शून्य क्या होगा, तो इसको 0 कर देंगे तो x का मान कितना आएगा, 5, तो 5 हो जाएगा। तो अभी आपको शून्य का दिया था, गुणनखंड पूछा, कभी गुणनखंड देगा, शून्य पूछेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका x + 3 हुआ, क्या होगा, x + 3, किस ऑप्शन में x + 3 दिया है, ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद इतना के शून्यों का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा। इस टाइप क्वेश्चन हम अभी जस्ट कुछ देर पहले किए थे। शून्यों का गुणनफल यानी किसका मान दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 8 दिया है। ओके, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाई ए, 8 है तो 8, c का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू दिया है 1, 8 है तो 8, यानी a का वैल्यू कितना गया, 8। तो ऑप्शन नंबर सी। एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे, यदि प्रीवियस ईयर का कोई ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लिया होगा ना, तो इस साल के एग्जाम में क्या किया होगा, पूरा सवाल बना सकता है, क्योंकि ऐसा सवाल पहले भी था, इस साल भी आया है, ऐसा सवाल पहले भी था, इस साल भी आया है, यानी क्वेश्चन का जो टाइप होता है ना, वो सेम टू सेम रिपीट होते रहता है। इसलिए आप PYQ का ऑब्जेक्टिव कैसे भी कर क्या करेंगे लोग, प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है अगला क्वेश्चन में, बहुपद इतना शून्य क्या होता है, इसका आएगा +-√13, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर बोल रहा है m के किस मान के लिए, -4, बहुपद इतना का एक शून्य के, बहुत ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। देख भाई, सबसे पहला बात, बहुपद क्या दिया है, तो बहुपद दिया है x² - x, फिर दिया है -2m + 2, ये तो हो गया बहुपद। तो बोल रहा है m के किस मान के लिए, -4 इसका एक शून्यक है। अब बताइए, -4 इसका शून्यक है, इसका मान क्या हुआ, ये जो बहुपद p ऑफ x दिया है, तो p ऑफ -4 का मान क्या है, 0, तभी ना शून्यक होगा, यानी जहाँ जहाँ x में -4 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो निकालते हैं p ऑफ -4, तो जहाँ जहाँ x से -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर 16, यह -4 करें तो माइनस प्लस 4, यह माइनस से माइनस 2m + 2 = 0, और ये 16 4 20, है पूरा सिस्टम माइनस में नहीं तो क्या हो जाए, प्लस, तो यहाँ गया 2m + 2, है प्लस में रहे तो माइनस में, तो 20 में 2 गया 18, 2m, तो m का मान कितना आएगा, 9, तो m का मान आ गया 9, यानी 9 दूना 18। तो किस ऑप्शन में दिया है 9, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुपद इतना का एक शून्यक 1 है तो a का मान क्या होगा, अभी इस टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अब बताइए, जब इसका एक शून्यक 1 दिया, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 करे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुपद का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो चलिए, जहाँ जहाँ x वहाँ 1 करते थे, 1 करे तो a का स्क्वायर 1, यानी खाली क्या बचेगा, a बचेगा। फिर यहाँ माइनस है तो -3 है 3, यहाँ a - 1 है 1, इंटू में x का मान कितना रखना हमको, 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, खत्म करते हैं, माइनस है तो -1 है 1, इसका वैल्यू कितना है, 0 हो जाएगा। अब तो इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, a माइनस प्लस माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3 और -1 = 0। अब a -3 है, -2 है, +3 - 1 +2 = 0, तो -2a = -2, माइनस माइनस गया, a का मान कितना आएगा, 1, तो a का मान आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला सवाल दिया है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है। ओके, किसके शून्यक 3/5 और -1/2 है, क्या उपाय है, ऑप्शन रख के चेक करें या डायरेक्टली बहुपद बना लें। चलिए ऑप्शन रख के चेक करते हैं।
तो 3/5, तो जहाँ जाए 100 रखिए 3/5। तो पहले का ऑप्शन लिखिए 10 है तो 10 इंटू यहाँ पर रखना है 3/5, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, डन। प्लस से प्लस x का मान 3/5 अब प्लस 3 है 3। अब देखो कभी ये 0 होगा, पॉसिबल ही नहीं, क्या सभी टर्म प्लस में है तो 0 आएगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए खत्म। बी चेक करते हैं, तो यदि हम देखिए तो बी चेक करें तो हर दो टर्म तो सेम पहले की तरह है, खाली तीसरा लिख देना -10। तो जहाँ प्लस तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो -3। तो नीचे चेक करते हैं तो कितना लिखे, तो 5 दूना 10, 5 बजे 25, ओके। तो 9 दूना 18/5 प्लस 3/5 और -3। सिर्फ इसको सॉल्व करें कितना आएगा लोग, तुम 5 18 3 21 -3, ये कभी 0 होगा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी खत्म। सी चेक करते हैं, देखिए तो सी में दिया है x का मान 3/5 का 3 3 का 9 अब 5 बजे 25, ये इंटू में है 10 है तो 10 अब माइनस 3/5 अब प्लस 3 है तो 3। चलिए देखते हैं, अब 5 दूना 10 5 बजे 25 18/5 माइनस 3/5 प्लस 3, हाँ 18 में 3 15 15/5 3 अब प्लस 3, ये तो 0 नहीं होगा। अच्छा इन रास्ता मिल चुका है। इसका मान कितना रहा था बाबू, इस यानी इतना का मान कितना रहा है 18 में 3 15 3, जब हो ही नहीं है ऑप्शन नंबर सी फेल करे तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचा, डी। तो डी आपको जांच करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ टिक करते हैं ऑप्शन नंबर डी। हालांकि दिखाई भी दे रहा है इतना का मान कितना आ रहा था 3 अब -3 कितना हो जाएगा 0, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यदि p ऑफ x बराबर इतना कि शून्य अल्फा और बीटा हो तो 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो 4/3 है तो 4/3, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, 4/3 इंटू -b/a निकलना, ओके। चलिए तो माइनस से माइनस, इसमें b का मान कितना दिया है, तो b का मान दिया है -3 तो यहाँ -3 और a का मान दिया 1 तो यहाँ क्या रख देंगे 1। तो ये माइनस माइनस प्लस 3 3 गया, फिर ओनली कितना आएगा 4। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये तो 80 कर दें। अगला क्वेश्चन दिया है बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 5 है तो एक गुणनखंड क्या होता है, जब एक शून्यक 5 है तो गुणनखंड x - 5 होगा। यहाँ पर माइनस रहता है, यहाँ प्लस लिखते हैं, प्लस देकर लिखेंगे माइनस, यानी x - 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ये। तो सर क्यों x - 5 लिखे, तो अभी कुछ देर पहले बताए थे शून्य का दिया है 5, शून्य का नहीं x का मान दिया है 5, तो ये प्लस में है नहीं तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x - 5 बराबर 0, यानी इसलिए गुणनखंड क्या होगा x - 5। अगला क्वेश्चन दिया है बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा बीटा हो तो हमें किसका मान निकालना है, α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। हम जानते हैं डायरेक्टली किसका फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a² है तो स्क्वायर, माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा। बट इसमें b का मान क्या दिया है 5, तो 5 a का मान है 1 तो 1 स्क्वायर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 का ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट के 9 क्वेश्चन है, इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन दिया है यदि यहाँ पर लिखा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अच्छा विभाजन एल्गोरिथम थोड़ा बहुत आपको यदि भाग आता है तो इसे आसानी से कर सकते हैं। क्या देखते हैं, बोले यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक शून्य हो तो उसके अन्य दो शून्य को गुणनफल क्या हो। सिंपल। अब जब एक शून्यक 0 दिया है, एक शून्य क्या दिया है 0, इसका मतलब क्या हुआ, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका देखिए बहुत ज़्यादा तरीके से सॉल्व करें, एकदम आसान तरीके बता रहे हैं। एक शून्य 0 दिया, यानी जहाँ जहाँ एक समय क्या करें 0 पुट करें, क्या पुट करें 0, तो ओवरऑल बहुपद का मान क्या है 0, तो यहाँ 0 करें 0 0 0 खत्म, तो खाली बचे d, यानी d का मान 0। तो हम ये पता लग चुका है d का मान 0 है, d का मान क्या है 0 है, तो बोले उसके अन्य दो शून्यों का गुणनफल निकला। अच्छा तो जब d का मान 0 है तो बहुपद क्या बनेगा ax³ प्लस bx² प्लस cx, और d तो खत्म गया, d का मान 0 है, और इसमें हम x कॉमन लेते हैं कितना आएगा ax² प्लस bx प्लस c, तो ए वो तो यहाँ से शून्य को वाकई में 0 था, x का मान 0 हो जाएगा। अब बताइए यही ना बना द्विघात बहुपद, तो इसमें बोल रहा है कि अन्य दो शून्य क्या होंगे, तो अन्य दो शून्य के यहाँ से निकला, तो अन्य दो शून्य का क्या पूछा गुणनफल, यानी आपसे पूछा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, इसमें c दिया है c, अब बटे a का मान कितना है a, तो a c/a होगा, क्या होगा c/a, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी का। अगला क्वेश्चन दिया है बोल रहा है p के मान जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णतः x - 2 से भाज्य है,
x माइनस टू से भाजी, इसका माने क्या हुआ, x माइनस टू इसका एक गुणनखंड है। तो जब ये x माइनस टू से गुणनखंड है तो x माइनस टू गुणनखंड है तो x का मान कितना आएगा 2, यानी इसका एगो शून्यक x बराबर 2 है। तो जब x बराबर 2 इसका शून्य कहते हैं, जहाँ जहाँ x बराबर 2 रखेंगे तो इस पूरा का मान 0 हो जाता है। यहाँ रखते हैं 2, तो 2 के पावर 3 8, फिर यहाँ 2 रखे 2 दूना 4 चुका 16, तो यहाँ प्लस 16 माइनस से माइनस, यहाँ 2 रखे तो 2 इंटू पी कितना आएगा 2p, अब प्लस 8 है 8 बराबर हो जाएगा 0। अच्छा सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 16 8 8 8 16 16 8 32 32 8, ऐसे 8 8 16 16 32, तो 32 माइनस 2p बराबर 0, तो 2p बराबर 32, तो p का मान आ गया 16, तो p का मान होगा 16, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा D। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए x के पावर 1 प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है सिर्फ तभी जब n एक धनात्मक पूर्णांक हो। फिर देखते हैं, अच्छा बताइए इसमें n के बारे में बताना, n बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक है, n बोल रहा है विषम पूर्णांक है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, n एक सम पूर्णांक है। फिर से करते हैं, अब ये सोचिए, बोल रहा है इसका एक गुणक x प्लस 1 है, यानी x के पावर n प्लस 1 का एगो गुणक x प्लस 1 है, यानी इसका एगो गुणक एक गुणनखंड x प्लस 1 दिया है। तो बताइए जब x प्लस 1 गुणनखंड दिया है तो यहाँ से इसका शून्य कितना है, शून्य, तो शून्य का x का मान -1, तो इसका मतलब x बराबर -1 इसको सेटिस्फाइड करेगा, क्या करेगा सेटिस्फाइड। तो सोचिए x का मान यहाँ -1 करें, -1 अब पावर में n दिया है +1, यानी ये भी 0 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और तो ये 0 कब होगा, जब हॉयल टर्म क्या जाए -1 है, क्या है -1, तो -1 के पावर यानी माइनस के संख्या के पावर क्या रहता है तो रिजल्ट माइनस में आता है। तो हम जानते हैं जब ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो विषम पूर्णांक हो, क्या हो विषम पूर्णांक, ओके, यानी कोई विषम संख्या है तभी पॉसिबल, नहीं तो नहीं। मान लीजिए सोचिए यहाँ पर 2 रहता तो -1 का स्क्वायर कितना आता, 1 आता, अब +1 कभी 0 होगा, नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ 3 रहता तो -1 के पावर 3 -1 आता, -1 + 1 0 हो जाता है, यानी यहाँ विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो कौन ऑप्शन में दिया है विषम पूर्णांक, तो ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो बहुपद p ऑफ x का एक शून्य क्या होगा, सिंपल सी बात है, x का मान क्या होगा -1 हो गया, ना ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। बोले यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a का मान दिया है 37, ओके, b का मान दिया है 4, ओके, r का मान दिया है 1, तो बोल रहा है q का मान क्या होगा, एकदम सिंपल है, q का मान निकालना है, और ये प्लस में नहीं तो क्या हो जाए माइनस, तो 37 में से गया 36 बराबर 4q, तो 4 9 36, q का मान कितना है 9, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए ठीक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्य का -2 हो तो निम्नलिखित में कौन p ऑफ x का गुणनखंड है, तो शून्य का है -2 तो गुणनखंड होगा x प्लस 2, इन ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया, यदि बहुपद इतना के एक शून्य का -1 हो तो p ऑफ x का एक गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड x प्लस 1 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अच्छा हमको निकालना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस, ये याद है ना, बताए थे प्लस में होता है माइनस होता है, प्लस होता है माइनस होता है, यानी -d/a, तो माइनस से माइनस एक डायरेक्टली फॉर्मूला ही नहीं पूछा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो d का मान d है, a का मान a है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -d/a। अगला क्वेश्चन दिया है y² - 3y + 1 इंटू इतना का घात क्या होगा। अच्छा गुणा करना है, तो गुणा करने में पावर को क्या करते जोड़ते हैं, तो यहाँ इस पूरा घात कितना है 2, इस पूरा घात कितना है 5, और 2 + 5 कितना आएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे, हो गया सिंपल। चलिए तो इस तरह करके बहुपद से रिलेटेड जितना भी बिहार बोर्ड अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था तो सब कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम सभी बहुपद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद।